everyone to my classroom and to my YouTube channel भावना गंभीर कॉमर्स क्लासेस। बिजनेस स्टडीज पढ़ रहे हैं चैप्टर 2 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। ये है वीडियो पार्ट 3 एंड आज का हमारा जो टॉपिक है वो है FW टेलर्स प्रिंसिपल्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। आज हमें पढ़ना है साइंटिफिक मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स। साइंटिफिक मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स किसके द्वारा दिए गए हैं? साइंटिफिक मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स दिए गए हैं FW टेलर के द्वारा। तो चलिए आज का हमारा टॉपिक कंटिन्यू करते हैं। पहले जान लेते हैं FW टेलर के बारे में। FW टेलर कौन है? FW टेलर पूरा नाम फ्रेडरिक विंस्लो टेलर। ये है अमेरिकन मैकेनिकल इंजीनियर। FW टेलर सर जो है उनका पूरा नाम फ्रेडरिक विंस्लो टेलर और ये है अमेरिकन मैकेनिकल इंजीनियर। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने हेनरी फ्यूल के बारे में पढ़ा था। हेनरी फ्यूल याद होना चाहिए आपको, 1 मार्क्स के लिए छोटी छोटी चीजें। तो हेनरी फ्यूल वापस से एक बार रिवीजन करा दे रहे हैं। हेनरी फ्यूल फ्रेंच माइनिंग इंजीनियर और FW टेलर अमेरिकन मैकेनिकल इंजीनियर। याद रहेगा? याद कर लीजिए। तो FW टेलर अमेरिकन मैकेनिकल इंजीनियर हैं और इन्होंने दिए 4 साइंटिफिक मैनेजमेंट प्रिंसिपल। ये आज का हमारा ये टॉपिक है। साइंटिफिक मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स देखने हैं। कितने प्रिंसिपल्स दिए? 4 इंपॉर्टेंट साइंटिफिक मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स दिए गए FW टेलर के द्वारा। हेनरी फ्यूल ने कितने प्रिंसिपल्स दिए थे? 14। कौन से प्रिंसिपल्स? साइंटिफिक नहीं, जनरल मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स वर गिवन बाय हेनरी फ्यूल। 14 प्रिंसिपल्स थे वो और FW टेलर ने दिए साइंटिफिक प्रिंसिपल्स और ये है 4 प्रिंसिपल्स जो आपके कोर्स के अंदर में है। तो चलिए एक एक करके देखते हैं कि क्या है FW टेलर के द्वारा दिए गए 4 इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। तो हमारा जो पहला प्रिंसिपल है वो है साइंस नॉट रूल ऑफ थंब। तो FW टेलर कह रहे हैं कि हमें फॉलो करना है साइंस कॉमा नॉट रूल ऑफ थंब। साइंस को फॉलो करना है ना कि रूल ऑफ थंब। तो क्या है साइंस एंड क्या है रूल ऑफ थंब जान लेते हैं। तो रूल ऑफ थंब का मतलब होता है डिक्टेटरशिप। रूल ऑफ थंब का मतलब होता है इंट्यूशन, मतलब बॉस को ऐसा लगता है, या रूल ऑफ थंब का मतलब हो सकता है कि उनका एक्सपीरियंस ये कहता है। ये सब फॉलो नहीं करना है, नॉट रूल ऑफ थंब, ये फॉलो नहीं करना है। फॉलो किसको करना है? फॉलो करना है सिर्फ और सिर्फ साइंस। साइंस क्या है? साइंस बेस्ड है एक्सपेरिमेंट्स के ऊपर, साइंस बेस्ड है कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप के ऊपर। तो FW टेलर ने अपने साइंटिफिक मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स के अंदर में पहले प्रिंसिपल के अंदर में कहा कि हम फॉलो करेंगे हमेशा साइंस को, ना कि रूल ऑफ थंब को। हम फॉलो करेंगे कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप को, ना कि इंट्यूशन को, ना कि एक्सपीरियंस को, ना कि डिक्टेटरशिप को। ऐसा कहना था, ऐसा मानना था FW टेलर का और यही है इनका पहला प्रिंसिपल। द सेकेंड वन इज हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड। हार्मनी का मतलब होता है द म्यूचुअल गिव एंड टेक रिलेशनशिप और अंडरस्टैंडिंग बिटवीन एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय। हमेशा एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय के बीच में वर्क प्लेस पे एक साउंड रिलेशनशिप होना जरूरी है। ये कैसे अचीव हो सकते हैं? ये हार्मनी कैसे अचीव हो सकती है? कैसे वर्क प्लेस पे आप गिव एंड टेक रिलेशनशिप फॉर्म कर पाएंगे? थ्रू मेंटल रिवोल्यूशन। डिस्कॉर्ड नहीं चाहिए, लड़ाई झगड़ा नहीं चाहिए, डिस्प्यूट्स नहीं चाहिए, किसी तरीके का कियोस नहीं चाहिए। ये कैसे आप कोशिश कर पाएंगे कि डिस्कॉर्ड ना हो? थ्रू मेंटल रिवोल्यूशन। तो क्या है ये मेंटल रिवोल्यूशन? जिससे हार्मनी आती है और डिस्कॉर्ड खत्म हो जाता है, चला जाता है। मेंटल रिवोल्यूशन का मतलब होता है चेंज इन एटीट्यूड एंड बिहेवियर टुवर्ड्स ईच अदर। एक दूसरे के प्रति आपकी जो सोच है, आपकी जो भावना है, उसको बदलने की कोशिश करें। कैसे कर पाएंगे? पहले एग्जाम्पल लेते हैं, समझते हैं कि क्यों जरूरत है मेंटल रिवोल्यूशन की। एक एम्प्लॉयर है और एक एम्प्लॉय है। एम्प्लॉयर जो कि बॉस है वो हमेशा सोचता है कि ये जो मेरा एम्प्लॉय है ना, किसी काम का नहीं, बेवकूफ है, लोअर लेवल पे काम कर रहा है, इसको कुछ आता जाता है नहीं, ये 1 नंबर का मतलब नालायक इंसान है। ऐसी उसकी सोच है जो कि बहुत गलत है। एम्प्लॉयर का अपने एम्प्लॉय के प्रति जो उसके अंडर में काम कर रहा है, ये सोचना है कि इसे कुछ आता नहीं है, ये तो बेवकूफ है, इसे कुछ समझ नहीं है। ये सारी चीजें, ये सारा उसके दिमाग में जो उसने उसके प्रति ऐसे अपनी ख्याल बना लिए, ये सोचना गलत है। उसी तरीके से एम्प्लॉय भी जो है वो भी कुछ कम नहीं, वो भी क्या सोचता है, ये जो मेरा बॉस है ना, मेरा एम्प्लॉयर है ना, बहुत खड़ूस है, बहुत घमंडी है, अपने बारे में सिर्फ सोचता है, हम लोग के बारे में, हम एम्प्लॉयज के बारे में, वर्कर्स के बारे में सोचता नहीं है, बिल्कुल भी दयालु नहीं। तो एम्प्लॉयज का भी अपने बॉस के प्रति ऐसा सोचना ये भी गलत है। ये दोनों तरफ से इनके बीच में क्या है? साउंड रिलेशनशिप नहीं है, हार्मनी नहीं है। लेकिन FW टेलर तो कह रहे हैं कि हार्मनी लेकर के और डिस्कॉर्ड को भगाओ, डिस्कॉर्ड को खत्म करो। तो कैसे आएगा? थ्रू मेंटल रिवोल्यूशन। कैसे आएगा ये मेंटल रिवोल्यूशन? कैसे? तो
तो एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय का जब एक दूसरे के प्रति व्यवहार बदलेगा, चेंज इन एटीट्यूड होगा, चेंज इन बिहेवियर होगा, तो उसे कहते हैं मेंटल रिवोल्यूशन। एंड थ्रू दिस मेंटल रिवोल्यूशन, जब ये व्यवहार एक दूसरे के प्रति बदलेगा, सोचेंगे नहीं, एम्प्लॉयर सोचे कि नहीं यार मेरे एम्प्लॉयज जो हैं वो अच्छे हैं, समझदार हैं, मेहनती हैं, ऐसा सोचे। और एम्प्लॉयज जो हैं वो भी सोचे कि हमारा जो बॉस है, हमारा जो एम्प्लॉयर है वो भी बहुत दयालु है, हम सबके बारे में बहुत सोचता है। ऐसा जब चेंज इन एटीट्यूड होगा टुवर्ड्स ईच अदर, तो क्या अचीव होगा? तो अचीव होगी हार्मनी, एंड क्या चला जाएगा डिस्कॉर्ड। और यही तो चाहते हैं FW टेलर, और यही तो है इनका सेकेंड प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। क्लियर? The third one is cooperation and not individualism. This principle is extension of harmony, not discord. ये एक स्टेप अहेड है ऑफ सेकेंड प्रिंसिपल जो कि है हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड। ये प्रिंसिपल कहता है, बहुत आसान सा है ये वाला, तो एकदम इजीएस्ट प्रिंसिपल है इन चारों में से। ये कहता है कि कोऑपरेशन चाहिए। अगर 10 लोग एक ऑर्गेनाइजेशन में, या 100 लोग या 1000 लोग काम कर रहे हैं, तो सबको एक साथ क्या करना है? कोऑपरेट करना है, एक साथ मिलजुल करके काम करना है, ना कि इंडिविजुअलिज्म करना है। स्वयं के बारे में नहीं सोचना है, सभी के बारे में सोचना है। ये बस इतना सा प्रिंसिपल कहता है। ये प्रिंसिपल कहता है कि कोऑपरेट विद एवरीबॉडी हु इज वर्किंग अलोंग विद यू इन एन ऑर्गेनाइजेशन एंड डोंट जस्ट थिंक अबाउट योरसेल्फ। सिर्फ अपने बारे में सोच करके सेल्फ सेंटर्ड मत हो जाइए, सभी के बारे में सोचिए। हर कोई जो आपके आसपास में है, जो आपके साथ उस ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहा है, आपकी जिम्मेदारी है कि सबको लेकर के चले। सिर्फ अपने बारे में जब आप सोचते हैं तो आप सेल्फ सेंटर्ड हो जाते हैं। आपको किसके बारे में सोचना है? आपको सोचना है फॉर एवरीबॉडी हु इज वर्किंग अराउंड यू और हु इज वर्किंग विद यू, सबके बारे में सोचिए। ये प्रिंसिपल है तीसरा प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट गिवन बाय FW टेलर। ये प्रिंसिपल था कोऑपरेशन चाहिए, ना कि चाहिए हमें नॉट इंडिविजुअलिज्म। इंडिविजुअलिज्म नहीं चाहिए। एंड द लास्ट वन इज development of each and every person to his or her greatest efficiency and prosperity। ये प्रिंसिपल फोकस करता है डेवलपमेंट के ऊपर, डेवलपमेंट ऑफ ऑल। हिज एंड हर वर्ड का यूज किया गया, ऐसा नहीं कि सिर्फ मेल्स का फीमेल्स का नहीं, या फीमेल्स का मेल्स का नहीं। डेवलपमेंट हर किसी का, हर उस एम्प्लॉय का, हर उस पर्सन का जो उस ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहा है। क्योंकि डेवलपमेंट से क्या होता है ना, डेवलपमेंट से सबका फायदा होता है। सबका मतलब मेरा कहने का यहाँ है कि ऑर्गेनाइजेशन का भी, और जो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर वर्कर्स काम कर रहे हैं उनका भी। डेवलपमेंट कैसे हो पाएगा? डेवलपमेंट मिल पाएगा उन्हें अच्छी एजुकेशन दे करके, या फिर सबसे ज्यादा डेवलपमेंट हो पाएगा उन्हें अच्छी एंड टाइम टू टाइम कॉन्टिन्यूस ट्रेनिंग दे करके। अगर हम अपने एम्प्लॉयज को, अपने वर्कफोर्स को ट्रेनिंग दे रहे हैं, तो उस ट्रेनिंग को लेकर के वो और एफिशिएंट, इफेक्टिव हो जाते हैं, वो अच्छा काम करने लगते हैं, तो वर्क प्लेस पे एक्सीडेंट्स नहीं होते, रिसोर्सेज का बिना मतलब का वेस्टेज नहीं होता। जब रिसोर्सेज का वेस्ट नहीं होता तो कॉस्ट हमारी प्रोडक्ट की कम हो जाती है। ये ऑर्गेनाइजेशन के लिए बहुत अच्छी बात है कि ऑर्गेनाइजेशन में ना कोई एक्सीडेंट हो रहा है, ऑर्गेनाइजेशन में रिसोर्सेज का मिसयूज नहीं हो रहा है, वेस्टेज नहीं हो रहा है। ऑर्गेनाइजेशन में जब एम्प्लॉय ट्रेनिंग उसे मिली, अच्छा काम कर पा रहा है, तो धीरे धीरे क्या होगा, उसका प्रमोशन हो जाएगा। जब प्रमोशन होगा तो उससे क्या फायदा होगा, उसको उसकी सैलरी बढ़ जाएगी ना। उसकी सैलरी बढ़ना उसके लिए एक मोटिवेशन है। उसे ट्रेनिंग नहीं मिली होती तो उसका प्रमोशन नहीं होता, उसका प्रमोशन नहीं होता तो उसकी सैलरी नहीं बढ़ती, उसकी सैलरी नहीं बढ़ती तो शायद उसका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग नहीं बढ़ता, और इन सारी चीजों के ना होने से वो मोटिवेटेड नहीं फील करता। तो देखिए, डेवलपमेंट करने से ऑफ ईच एंड एवरी पर्सन टू हिज और हर ग्रेटेस्ट एफिशिएंसी, वो वर्कर कितना मोटिवेटेड फील कर रहा है, वो ऑर्गेनाइजेशन के लिए अच्छा काम करेगा, रिसोर्सेज नहीं वेस्ट करेगा, तो ये सब ऑर्गेनाइजेशन के लिए भी फायदेमंद है। तो ये किसके लिए, दोनों एंड्स पे प्रॉफिटेबल है, ऑन बोथ द एंड्स, फॉर द ऑर्गेनाइजेशन एंड फॉर द एम्प्लॉयज हु आर वर्किंग फॉर एन ऑर्गेनाइजेशन। तो ये रहे 4 प्रिंसिपल्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट गिवन बाय फ्रेडरिक विंस्लो टेलर, अमेरिकन मैकेनिकल इंजीनियर है ये, और 4 साइंटिफिक मैनेजमेंट प्रिंसिपल इनके द्वारा दिए गए। ये था हमारा आज का टॉपिक। इस टॉपिक से रिलेटेड या पीछे की वीडियो से रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो और चैनल को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। अपना ख्याल रखिए, नई वीडियो के साथ फिर जल्दी मिलेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, स्टे होम, स्टे सेफ।